अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं कुक विद फताज। मैं हूँ फ़ातिमा मुनीर। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 तरीके के रूह-अफ़ज़ा ड्रिंक। तो इस समर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक है, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए रूह अफ़ज़ा लेमनाइड बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेमन के स्लाइसेस यहाँ पर कट करके एक ग्लास में शामिल कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो आधे चम्मच की जितनी पाउडर शुगर आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा या फिर आप शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चिया सीड्स। तो यहाँ पर सब्जी के बीज भी इसे कहते हैं। तो आप 1 चम्मच के जितने से भिगो कर रख लीजिएगा और फिर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारे बीज इसके अंदर शामिल कर लेने के बाद आप रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। जितना आप ऐड करना चाहें उतना कर सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच के जितना फुल भर के आप ऐड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस ऐड करूँगी, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़े से पुदीने पत्ते हों तो उसे तोड़कर आप शामिल कर लीजिएगा और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर रेडी हो जाएगा। डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा एक बारी और ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सर्व कर लीजिएगा। ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी। तो यहाँ पर दही को आप अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से आप थोड़ा सा अच्छे से फेंट लीजिएगा या फिर चम्मच से अच्छी तरह से विस्क से भी आप अच्छी तरह से फेंट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा को इस तरह से डेकोरेट कर देंगे, ग्लास को स्प्रेड कर देंगे लगाकर और फिर दही को इसके अंदर शामिल कर देंगे या फिर आप दही को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपके पास अगर टाइम नहीं है और आप फ़ौरन बनाकर पीना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ग्लास में डाल देने के बाद आप रूह अफ़ज़ा का 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दीजिएगा और दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच की जितनी या फिर आधा चम्मच की जितनी पाउडर शुगर या ऐड कर लीजिएगा या फिर शक्कर ऐड कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आप और थोड़ा सा अगर रूह अफ़ज़ा ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। रूह अफ़ज़ा लस्सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो रेडी टू सर्व। तो चलिए यहाँ पर ये और एक रूह अफ़ज़ा ड्रिंक है, बहुत ही फ़ौरन बन जाता है। इसे कोई टाइम नहीं लगता इसे भी बनाने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। ग्लास में आपको थोड़े से आइस क्यूब ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से आप आइस क्यूब ऐड कर लीजिएगा और आप लस्सी में भी आइस क्यूब ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सर्व करते वक्त ऐड कर लिए थे तो आपको दिखाए नहीं। तो इसके बाद आप रूह अफ़ज़ा इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 चम्मच की जितना शामिल कर लीजिएगा और पाउडर शुगर भी आप जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने आधा चम्मच की जितनी ले ली है और ठंडा पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये बिल्कुल बनकर रेडी हो जाता है, फ़ौरन बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है लेमन की स्लाइस क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्वीज़ करके इसका लेमन जूस डाल दीजिएगा या फिर आप स्लाइस को कट करके इस तरह से सर्व कर दीजिएगा। रेडी हो गए यहाँ पर ड्रिंक। तो आज मैंने आप लोगों के साथ रूह अफ़ज़ा ड्रिंक शेयर किए हैं 3 तरीके के। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।